हम अपना काम करवाएं बस। बताएं बीबी आप अपना मसला बताएं। मसला वो बीपी उसने आपको बोला बीपी चेक करवा किसका ये बीबी? मेरा है बस मेरी तो मेरा ही है ठीक है ये क्या नहीं कर रही आप बीबी जाओ मैं नहीं चेक करती। नहीं करती तो क्या हुआ मुझे हालत है और कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। THQ मेल्फी की एक डॉक्टर साहबा की वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने पेशेंट की पर्ची को फोल्ड करके फेंक दिया और पेशेंट को ये बात कही कि मैं आपको चेक नहीं करूंगी, आप यहाँ से जा सकती हैं। अब वो वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया के ऊपर शेयर हो रही है, लोगों के उसके ऊपर रिएक्शंस आ रहे हैं और रिएक्शंस कैसे आ रहे होंगे आप सब बखूबी जानते हैं, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब वीडियो में जो डॉक्टर साहबा हैं वो मेरी बेगम साहबा। पहले मैंने सोचा कि इसके ऊपर कोई भी रिएक्शन वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसका जो भी लीगल वे है उसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, इसके ऊपर कोई कुछ रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक दो दोस्तों ने कहा कि सारी उम्र हो गई है तुम्हें वीडियोस बनाते, अब घर का मामला आया तो तुम इसके ऊपर खामोश रहोगे, अगर तुमने वीडियो ना बनाई तो तुम्हें सारी उम्र ये गिल्ट रहेगा कि यार मैं बना सकता था, मैं लोगों को समझा सकता था, लेकिन मैंने कोशिश ही नहीं की। तो मैंने सोचा कि अगर लोग ना भी समझें, वो जो वीडियो उन्होंने एक लम्हे को देख ली है जिसमें वो ये इंप्रेशन बना बैठे हैं कि वो जो डॉक्टर साहबा हैं वो ही गलत कर रही हैं, फिरौन बनी बैठी हैं, इसी तरह की कैप्शंस के साथ वो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर शेयर हो रही है। तो मैंने सोचा कि अगर लोग ऐसा सोचते भी हैं तो सोचते रहें, शायद कोई एक दो ऐसे होंगे जिन्हें जब मुकम्मल स्टोरी का पता चलेगा, सच का पता चलेगा, तो वो बात को फॉलो कर जाएंगे। अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं कि मामला हुआ क्या था। बेसिकली जो डॉक्टर साहबा हैं वो एक सीरियस हेड इंजरी को डील कर रही थी उस वक्त। उस दौरान ये जो खातून थी ये आती हैं रूम के अंदर, अपना बीपी वगैरह चेक करवा कर लाती हैं। जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, डॉक्टर साहबा कहती हैं कि आप पहले अपना बीपी चेक करवा कर लाएं, उसके बाद यही प्रोटोकॉल्स होते हैं, आप भी जाते रहते हैं हॉस्पिटल्स में, सरकारी अस्पताल में पहले बीपी चेक करवाया जाता है, बाद में बाकी सारी बातें सुनी जाती हैं। टेम्परेचर है किसी को तो वो बुखार चेक करवा कर फिर अंदर डॉक्टर के पास जाएगा। अब वो जो पेशेंट होती हैं उनका बीपी नॉर्मल होता है 120/80, यही नॉर्मल समझा जाता है मेडिकल टर्म में। तो डॉक्टर साहबा उन्हें कहती हैं कि आप बताएं कि आपके साथ क्या मसला है, जिसके जवाब में वो कहती हैं कि ये तो आप बताएंगी कि क्या मसला है क्या नहीं है, आप डॉक्टर हैं, मतलब इस तरह करके मामला कंटिन्यू हो जाता है। अब उस टाइम पर वो देख भी रही होती हैं कि जो डॉक्टर साहबा हैं वो इस वक्त एक हेड इंजरी को डील कर रही हैं। अच्छा, अब वो जो वीडियो है ना, वो वीडियो सेकेंड पार्ट है बेसिकली, मतलब पहले वो पेशेंट होकर डॉक्टर साहबा के साथ ये बहस वगैरह करके जा चुकी थी। वो वहां से नाराज होकर बोल बोल के वो पेशेंट वहां से चली जाती हैं और उसके बाद वो दोबारा वापस आती हैं थोड़ी देर के बाद। अब जब दोबारा वो वापस आती हैं तो जो उनका स्टाफ होता है वो डॉक्टर साहबा को कहता है कि आप एक बार ना इसको चेक कर लें। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें, मतलब जाहिर सी बात है कि वो स्टाफ को भी पता होता है, डॉक्टर्स को भी पता होता है कि ये अलहदा किस्म की अटेंशन चाहते हैं, इन्हें इस बात की फिक्र नहीं है कि मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन वो जो हेड इंजरी को डॉक्टर साहबा डील कर रही हैं, एक ही डॉक्टर वहां पर डील कर रही हैं, तो मैं मामले को थोड़ा समझूं, मैं देख लूं कि एक बार डॉक्टर साहबा उस सिचुएशन को हैंडल कर लें। लेकिन सम पेशेंट समझते हैं कि यार मेरा जो मसला है वो सबसे ऊपर है, ठीक है। अब डॉक्टर साहबा उसको डील करने आती हैं। अब इस दौरान में वो जो खातून थी वो गालबन मां थी और उनके साथ उनकी बेटी थी, उनकी बेटी के हाथ में कैमरा था। अब डॉक्टर साहबा उनसे पूछ रही हैं कि जी ये बताएं ये पर्ची किनकी है, तो वो आगे से कह रही हैं आपको नहीं पता किसकी, मैं दे रही हूं तो मेरी पर्ची है। ये वीडियो में ये अल्फाज भी हैं उस औरत के। अच्छा, अब इस दौरान में डॉक्टर साहबा देख लेती हैं कि साथ वाली जो लड़की बैठी है वो औरत के साथ जो है वो कैमरा निकालकर ऐसे वीडियो बना रही है, फुटेज बना रही है। अब इस टाइम पर डॉक्टर साहब अपने नर्व्स को कंट्रोल नहीं कर पाती, गुस्से में आ जाती हैं और वो पर्ची को वो जो करती हैं, बाकी सारी आपको पता ही है कि क्या मामला हुआ। पर्ची को उन्होंने फोल्ड किया, उन्होंने कहा आप चले जाए। अब अगर आपने वो वीडियो देखी है, वो लड़की को भी एक बार जब लगता है कि डॉक्टर साहबा को पता लग गया ना, तो वो कैमरे को फौरन इस तरह से करती है। अब ये सारा मामला होता है, वो वहां से दोनों औरतें निकल कर चली जाती हैं। अब वीडियो बनाना और ये सारा कुछ होना, वीडियो आप किसी की इस तरह से जाकर रिकॉर्ड तो नहीं कर सकते, उसकी मर्जी के बगैर आप बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसके ऊपर बहुत आपके सख्त किस्म के लॉ हैं, अगर कोई ना पीछा करे तो वो और बात है, लेकिन कानून में ऐसे लॉ हैं कि इस तरह चोरी अगर कोई वीडियो बनाए तो फिर उसे लग पता जाएगा कि वीडियो किसी की बनाते कैसे हैं। अब वो जो खातून है वो वहां से बाहर चली जाती हैं, तो उनका जो मेल अटेंडेंट था जो ऑलरेडी प्रिपेयर था, क्योंकि आप एक मैं आपसे सवाल करूंगा यहां पर कि अगर वो पहला ही हिस्सा है, समझ लें जो मैंने आपको पहले बात बताई है वो सब झूठ है, वो सब फेक है, वो मैं एक कवर स्टोरी बना रहा हूं, लेकिन आप अपने जहन में एक सवाल आपने करना है कि जब वो खातून आई है चेक करवाने, मतलब वहीं पर ही जो वीडियो बनी है वो ही उतना से ही सीन है कि वो औरत आती है, डॉक्टर साहब आगे से कहती है पर्ची फोल्ड करके मैं नहीं चेक करना, चले जाओ। तो कौन ऐसा शख्स है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि कौन ऐसा बेवकूफ है कि जो जब भी डॉक्टर के पास जाता है तो कैमरा ऑन करके जाता है? कोई नहीं जाता, ठीक है।
अब वो क्योंकि सेकंड टाइम था, वो ऑलरेडी प्री प्लान था, वो बाहर निकलती हैं, मेल अटेंडेंट अंदर आता है, अंदर आकर अब डॉक्टर साहबा के रूम के अंदर कैमरा नहीं लगा हुआ, लेकिन वो जहां से गुजर कर आया है वो सीसीटीवी फुटेज है, वो जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं जिन्हें देने की जरूरत है वो ऑलरेडी उन्हें दी जा चुकी है। अब वो बंदा अंदर आता है, अंदर आकर वो बदतमीजी करता है, गालियां देता है, प्रॉपर हिट करने की कोशिश करता है, स्टाफ दरमियान में आ जाता है, रजिस्टर्ड उठाता है, उठा के फेंक देता है। अब वो जो वीडियो थी, अब वो जो शख्स जिसने ये सारी बदतमीजी की है वो वीडियो अपने किसी सो कॉल्ड जर्नलिस्ट को दे देता है। अब एक तो हमारे माशरे में ये बन चुका है सीन, क्योंकि मैं भी मीडिया से ताल्लुक रखता हूं, लेकिन मैंने आज तक खुद को जर्नलिस्ट नहीं कहा क्योंकि मैं अब फील्ड से बाहर हो चुका हूं, तो मैं खुद को जर्नलिस्ट नहीं कहता। लेकिन कोई टाइम होता था कि हमारे माशरे में ना सहाफ़ी पढ़े लिखे शख्स को कहा जाता था, लेकिन आजकल तो हर कोई प्रेस लिखकर बाइक के पीछे तो चला फिर रहा है, चाहे प्रेस की स्पेलिंग ही गलत हो। बट खैर वो अपने किसी सहाफ़ी दोस्त को देता है, वो आगे से रातों रात उस वीडियो को अपलोड कर देता है, क्योंकि ऑलरेडी हर चीज प्लान हो चुकी थी। अब वो वीडियो जैसे ही शेयर होना शुरू होती है, लोग उसे आगे आगे शेयर करना शुरू कर देते हैं और वो वीडियो वायरल हो जाती है। कुछ टीवी चैनल्स ने भी उठाकर कह दिया कि डॉक्टर साहबा ने बदतमीजी कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। अब ये मुकम्मल स्टोरी जो थी ना, ये आप दोस्तों को बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि सोशल मीडिया के ऊपर जब भी हमारे पास कोई चीज पहुंचती है, कोई खबर पहुंचती है, तो उसे एक बार वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। अब जो इस तरह के कैप्शंस लग रहे हैं कि डॉक्टर्स फिरौन बने बैठे हैं, अब मैंने तो आपको बता दिया कि मेरी तो वाइफ डॉक्टर है, घर में डॉक्टर है। इनके हालात ये होते हैं कि जिन जिन त्योहारों के लिए हम सारा सारा साल इंतजार करते हैं ना, ये बेचारे उन त्योहारों में ड्यूटी कर रहे होते हैं। कभी 30 घंटे की, कभी 36 घंटे की ड्यूटी कर रहे होते हैं, कभी 150 पेशेंट देख रहे होते हैं, कभी 200 से ऊपर पेशेंट देख रहे होते हैं। वो भी इंसान है, एलियंस तो नहीं है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि आप उनके साथ बदतमीजी करें और वो बिल्कुल रिएक्ट ना करें। और दूसरी बात, वो जो शख्स आया था, वो जो मेल अटेंडेंट था साथ में, जिसने गालियां दी हैं, जिसने बदतमीजी की है, जिसने मिसबिहेव किया है, वो तो जो भी कानून हमें मौका देता है, कानून हमें जो भी प्रॉपर चैनल के थ्रू हम इसकी जो भी करवा पाए इंक्वायरी, वो तो सारी करवाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन बस बात इतनी सी है कि आपको ऐसी इजाज़त कौन दे देता है, और उसके बाद आप फिर वो वीडियो भी बनाते हो, सोशल मीडिया पर लगाते हो। और हमारी सोसाइटी का ये बन चुका है, अलमिया बन चुका है कि डॉक्टर का नाम जहां पर आया है ना, तो डॉक्टर गलत ही होगा। डॉक्टर आ गया, यहाँ पे डॉक्टर गलत है, यहाँ पे मजीद इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है, तहकीक करने की। और मैं यहाँ पे बिल्कुल भी सफाई देने नहीं आया, ठीक है। मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया कि मैं अगर ना बनाता ना, तो मुझे रहता कि यार बना सकता था तो बना देता। कोई एक दो का माइंड तो चेंज होता है, किसी एक दो को तो पता चलता कि देयर इज ऑलवेज 3 साइड्स, योर साइड, माई साइड एंड द ट्रू साइड। अब आप दोस्तों को पता तो होना चाहिए कि मुकम्मल स्टोरी, मुकम्मल हकीकत है क्या। बाकी आपने जो समझना है वो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ये जो डॉक्टर्स होते हैं ना, ये सारा साल हमारी खिदमत करते हैं, ठीक है। सही गलत हर माशरे में होता है। मैं नहीं कहूंगा कि डॉक्टर्स में सब फरिश्ते ही होते हैं, गलत भी होते हैं। जो लोगों ने इनके बारे में इमेज बनाए हैं, ऐसे लोग भी होते हैं, लेकिन हर कोई गलत नहीं होता। हम क्या करते हैं कि किसी एक की गलती की सजा जो है वो मल्टीप्लाई करके सबको दे देते हैं। इन्होंने बड़े साल मेहनतें की होती हैं, डिग्रियां ली होती हैं, उसके बाद इनके पास बहुत आसान अपॉर्चुनिटी होती है इस मुल्क से जाने की। आपके मुल्क में अगर कोई प्रोफेशन ऐसा है ना जो रातों रात बाहर जा सकता है, तो वो ये डॉक्टर्स होते हैं। तो जो डॉक्टर्स यहां पर रहकर भी आपकी खिदमत कर रहे हैं और इतने इतने पेशेंट्स देख रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बैठते हैं, सरकारी अस्पताल में बैठकर आपके इलाज कर रहे हैं, आपको डील कर रहे हैं, इनकी थोड़ी बहुत कदर करें। एटलीस्ट जो इतनी डिग्रियां लेकर, इतनी मेहनत करके ये पढ़ रहे हैं ना। मैं अपनी वाइफ से एक बात कर रहा था, मैंने उसे कहा कि यार ये जो मामला हुआ है ना, ये किसी और के साथ भी हो सकता था, लेकिन मैं समझता हूं कि बेहतर हुआ ये आपके साथ हुआ, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ना, अगर किसी और के साथ हुई होती, शायद वो इस तरह से मामले को टैकल ना कर पाते, शायद वो डिप्रेशन में चले जाते, एंग्जाइटी में चले जाते। लाखों बंदा आपकी वीडियो देख चुका है, आप तो वैसे ही थोड़ा डिस्टर्ब हो जाओगे कि यार मेरा इतने सालों की मेहनत, मेरा नाम खराब हो गया। यानी कोई भी कनटुटा उठकर आपका नाम खराब कर सकता है, कुछ भी दिखा सकता है सोशल मीडिया के ऊपर, और फिर लोग उसे सच मान लेंगे। किसको सच मानना है, किसको झूठ मानना है, ये फैसला आपके ऊपर है। मेरा काम था आपको मुकम्मल स्टोरी बताने का, मुकम्मल हकीकत बताने का, आगे आपकी अपनी मर्जी है।